আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে না ओ আমি যে কে তোমার তুমি তা বুझे ना। इसने मुझे कहा था कि हर दूसरे घर में कोई म्यूजिशियन होता है बंगाल में, प्लीज मुझे गाना गाना है, अभी तो छोड़ दो। एंड देन शी समहाउ अंडरस्टूड। अरमान का फेवरेट सिंगर कौन है? আর নিশ্চয়ই নতুন করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই আজ আমাদের সাথে কে আছে। একটা গোটা প্রজন্মের আবেগ, ভালোবাসা, যার কণ্ঠে হাজার হাজার শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়, সেই মিউজিক্যাল সেন্সেশন अरमान मलिक। हेलो सर। हेलो हेलो। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पे म्यूज़िक लोगों के रगों में बहता है, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे परफॉर्म करना? मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं कोलकाता में परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस जो है वो म्यूज़िक लवर्स हैं, उनको अच्छे गाने और अच्छे म्यूज़िक का बहुत नॉलेज है। वो ऑलवेज सुर का उनका बहुत ध्यान है। किसी ने मुझे कहा था कि हर दूसरे घर में कोई म्यूजिशियन होता है बंगाल में, तो वो एक अच्छी बात है कि यहाँ की म्यूजिक कल्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक आर्टिस्ट को बहुत खुशी मिलती है जब वो कुछ अच्छा करते हैं और उनको एक अप्रिसिएशन मिलता है। मुझे लगता है कि बंगाल की ऑडियंस बहुत प्यार देती है, बहुत अप्रिसिएशन देती है, मुझे बहुत इतने सालों से देती आ रही है एंड स्टिल कंटिन्यू टू गिव, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। अरमान मलिक का तो बहुत बड़ा फैन बेस है, तो आपका ऐसा यादगार कोई फैन मोमेंट या क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट जो आपको याद है? एक बार मैं परफॉर्म कर रहा था और मैं बैक स्टेज था। स्टेज पे जाने से पहले एक फ़ैन ने ग्रीन रूम में उन्होंने एंट्री कर दी थी, सिक्योरिटी और सबसे थ्रू जाके मेरे रूम में पहुंच गए थे और वो रो रही थी। तो मैं बोला रो रहे क्यों? मतलब बस आपको देख के मैं रो रही हूँ। तो मैं बोला रोने का नहीं, हंसने का, खुशी का मौका है, दैट यू गॉट टू मीट और वीव गॉट टू मीट। तो वो उनका रोना बंद नहीं हो रहा था और फिर यू नो वो छोड़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने बोला चलो एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ स्टेज पे आ जाता हूँ। और मेरे फर्स्ट गाने के पहले ये सब हो रहा था और मेरा वो नाम ऑलरेडी स्टेज पे ले लिया था, तो मुझे एक्चुअली जाना था। तो मैं उसको यू नो कंसोल नहीं कर पाया, तो मैंने उनको स्टेज तक लेके गया और फिर बोला कि यार प्लीज मुझे गाना गाना है, अभी तो छोड़ दो। एंड देन शी समहाउ अंडरस्टूड। बट उससे मुझे एक चीज ऐसी लगी कि यार हाँ, फैंस का जो एक प्यार है ना वो बहुत डीप है, बहुत इनोसेंट है। और इतने सालों में मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा जो मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों से। मैं उस चीज़ को कभी भी लाइटली नहीं लेता हूँ। जो मुझे प्यार करते मैं उनको 2 गुना 10 गुना और प्यार देता हूँ वापस। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आर्टिस्ट अपने फैंस की वजह से है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। सबका तो फेवरेट सिंगर अब अरमान बन चुका है, तो अरमान का फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर ऑलवेज सोनू निगम सर रहे हैं और ऑब्वियसली नए जनरेशन से अरिजीत सिंह। ये दो मेरे इंडिया से बहुत ही फेवरेट सिंगर्स हैं। और मैं बचपन में मैं जब गाने सीखता था तब मैं रफ़ी साहब को बहुत मानता था, अभी भी मानता हूँ। लेकिन शुरुआत में उनके गाने बहुत सीखता था, किशोर दा के गाने सीखता था। तो इन सब सिंगर्स से मैं बहुत सारा कुछ सीखा हूँ और
मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे यंग सिंगर्स भी हैं जिनसे मैं आज भी सीखता हूँ। मुझे लगता है सीखना बंद नहीं होता है कोई भी आर्टिस्ट के लिए। सोनू जी ने एक बार कोई इंटरव्यू में कहा था कि वो आज के सिंगर्स से सीखते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि सोनू सर कहते हैं कि यार नए सिंगर्स से मैं सीख रहा हूँ। सो आई फील लाइक लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, एंड एज अ म्यूजिशियन, एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, हमें हर टाइम ऐसा देखना चाहिए कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। दूसरों की खास बात है, उस चीज को सुन के उसको कैसे मैं अपने सिंगिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अभी तो प्यार का मौसम चल रहा है, वैलेंटाइंस डे गया है, अभी अभी शादी भी हुई है, तो वैलेंटाइंस डे कैसे रहा और एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ हस्बैंड क्या चेंजेस आया आपको? आई थिंक लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन बहुत एक मैच्योरिटी सेट इन हो गई है पोस्ट मैरिज, और वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड वैलेंटाइंस डे हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइंस डे रहता है। हम लोग एक दिन ऐसे चुन के नहीं सोचते कि यार हाँ आज वैलेंटाइंस डे, तो हमें आज ऑब्वियसली स्पेशल तो होता ही है वैलेंटाइंस डे, लेकिन हम हर दिन को स्पेशल मानते हैं। यूजुअली हम डेट नाइट पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं और कोई मूवी देखते हैं, कुछ जो हम दोनों एंजॉय करते हैं एक साथ। वी ट्राई टू डू दैट ऑन वैलेंटाइंस डे। एंड मैं प्यार के गाने गाता हूँ और लोग मुझे वैलेंटाइंस डे का आर्टिस्ट समझते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे गाने भी हैं पहला पहला प्यार, टॉक्स अबाउट फर्स्ट लव। सो आई फील कि मेरे बर्थडे के बाद कोई इंपॉर्टेंट डे होगा तो वो वैलेंटाइंस डे होगा। आप कोलकाता में आए हैं, तो कोलकाता का ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके लिए मायने रखता है और आपका फेवरेट है? मेरी शुरुआत हुई थी एक्चुअली कोलकाता में। मेरी लाइव परफॉर्मेंस, सबसे फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस थी कला मंदिर में एज अ स्मॉल किड। सारेगामा लिटिल चैम्प्स से मैंने अभी वो खत्म हुआ था शो और मैं कोलकाता आया था परफॉर्म करने को सब कंटेस्टेंट्स के साथ। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी लाइव परफॉर्मेंस की जर्नी। और जब मैंने 17-18 साल में जब मेरे जो बॉलीवुड के गाने आने लगे, उस साल में मैंने वेस्ट बंगाल में सबसे पहला शो किया था। मेरा पहला सोलो शो हुआ था वो। तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल मेरे लिए बहुत मायने रखता है मेरे करियर में। यहाँ से शुरुआत हुई है मेरी, तो आज जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो भी मैं बहुत खुश हूँ कि एक फुल सर्कल मोमेंट होता है एक आर्टिस्ट के जिंदगी में, कि यार यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पे आके आप वापस एक इतना बड़ा शो कर रहे हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड वन लास्ट मैसेज हमारे कोलकाता के फैंस के लिए, वन लास्ट मैसेज। Lots of love to all my कोलकाता फैंस, बंगाली फैंस। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्यार किया है ओवर द इयर्स। मैं बस अपने म्यूज़िक के थ्रू आपको रीफे कर सकता हूँ।